तो पार्ट 34 की शुरुआत में हम देखते हैं कि निकी की बहन अपनी ड्रैगन फॉर्म बाहर निकाल लेती है, जिसे देखकर जिन कहता है कि क्या तुम हमसे वो पर्ल छीनना चाहती हो। तो निकी की बहन कहती है कि उस पर्ल को निकालने के तरीके के बारे में मैंने ही जस्टिन और तुम्हें बताया था, इसलिए वो पर्ल तुम मुझे दे दो। तभी निकी उसे कहती है कि हमें इनसे वो पर्ल नहीं छीनना चाहिए क्योंकि इन्होंने हमारी जान बचाई थी। तो निकी की बहन मान जाती है और अपनी ड्रैगन फॉर्म को हटा देती है। तो जस्टिन निकी की बहन से पूछता है कि तुम्हारा गोल क्या था, जिस पे निकी की बहन बोलती है कि वैसे तो हमारा मेन गोल वो पर्ल नहीं था, पर अगर तुम उसे नहीं लेते तो हम उसे जरूर ले लेते, लेकिन तुमने हमारी जान बचाई थी इसलिए पर्ल ना लेके वो हिसाब पूरा हो गया। इसके बाद निकी की बहन अपनी सिस्टर को लेके ये बोल के जाने लगती है कि अगली बार अगर हम मिले तो मैं किसी भी चीज को छीनने के लिए लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगी। तभी निकी जिन से कहती है कि तुम मेरी बहन की बातों पर ध्यान मत देना, वो कुछ भी बोल देती है। तो जिन कहता है कि वो तो मुझे पहले से ही पता है कि वो बहुत बोलती है, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम अच्छी लड़की हो। ये सुन के निकी शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर जिन हैरान हो जाता है। उसी वक्त जस्टिन जिन से कहता है कि इस पर्ल को हम दोनों ने मिलकर निकाला है और तुमने हमारी बहुत मदद की है, इसलिए तुम इसे ले लो। जिस पे जिन बोलता है कि इस पर्ल के पीछे बहुत लोग पड़े हैं, इसलिए मैं कोई सरदर्दी नहीं लेना चाहता। इसके बाद जिन कहता है कि मैंने तुम्हारी जान जैस्मिन टीचर की वजह से बचाई थी, साथ ही तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है। इसके बाद जिन उन दोनों से अलग हो जाता है। रात में हम देखते हैं कि जिन ने जस्टिन से वो पर्ल ले लिया था और उसी की मदद से वो कल्टीवेशन कर रहा था, जहाँ कल्टीवेशन करते करते वो उस पे एक टेक्निक इस्तेमाल करता है जिससे उसे पता चलता है कि इस पर्ल से वो लड़ते समय अपनी स्पिरिचुअल पावर वापस ला सकता है, लेकिन उस पर्ल को सिर्फ एक दिन में एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था। ये पता लगने पर जिन थोड़ा परेशान होने लगता है। तभी वो पर्ल जिन को एक इल्यूजन दिखाने लगता है जिसमें जिन अपने पेरेंट्स को देखता है जो मॉन्स्टर में बदल गए थे। ये देखकर जिन समझ आता है कि ये पर्ल किसी को इल्यूजन भी दिखा सकता है, साथ ही अगर इसे ठीक से कंट्रोल नहीं किया गया तो ये पर्ल अपने मास्टर को ही इल्यूजन दिखा सकता है। इधर हम स्कॉट और जेनियन हॉल के कई लोगों को देखते हैं, जहाँ स्कॉट किंग क्लास ज्योग्राफिकल मैप की मदद से एक फॉर्मेशन बना रहा था। तभी उन लोगों को एक फैमिली के 3 लोग देखने लगते हैं और देखकर कहते हैं कि लगता है ये बंदा किंग क्लास मैप की मदद से होली लैंड के किसी सीक्रेट टेक्निक को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तभी स्कॉट वो फॉर्मेशन लगभग पूरा कर लेता है, जिसपे टॉम कहता है कि इसके बस की कुछ नहीं है। उसी वक्त वो फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेता है, जिसके बाद वो फॉर्मेशन स्कॉट को पीछे धकेल देता है, जिसे देखकर स्कॉट मन में सोचता है कि ये किंग क्लास मैप बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी वहाँ एक रास्ता बनने लगता है, जिसे देखकर कायली मन में सोचती है कि तो हमने होली लैंड के सीक्रेट ट्रेजर तक जाने का रास्ता ढूंढ ही लिया। इसके बाद वो सब एक एक कर उस बने हुए रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ टॉम स्कॉट से कहता है कि अगर तुम्हें रास्ता बनाना ही था तो सही से बनाते। जिसपे स्कॉट ये बोल के आगे बढ़ जाता है कि अगर तुम्हारे बस के आगे चलना नहीं है तो तुम यहाँ रुककर हमारा वेट कर सकते हो। इस तरफ जिन अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके उस पर्ल की मदद से ह्यूमन हेवन के 7th लेवल पर पहुंच जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसे अपने घोस्ट दोस्त की खास चीज को ढूंढना था। तो ये याद आते ही जिन वहाँ से निकल जाता है और उस जगह पहुंच जाता है जहाँ स्कॉट ने रास्ता बनाया था, जिधर जिन को बहुत पावर महसूस होने लगती है। तभी वहाँ पे वो लड़का आ जाता है जो लीजा का मंगेतर बनने वाला था, जिसका नाम चार्ल्स था, जो जिन पे अटैक कर देता है, लेकिन जिन उस अटैक से बच जाता है और चार्ल्स से कहता है कि तुमने ये बकवास सी टेक्निक मुझे मारने के लिए इस्तेमाल की। जिसपे चार्ल्स कहता है कि तुम्हें इतनी ही एनर्जी मारने के लिए काफी है। जिसपे जिन बोलता है लगता है तुम पूरी तरह रिकवर हो गए हो, पर तुम्हें मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये सुन के चार्ल्स कहता है कि भले ही अब मैं सुपर नेचुरल लेवल पे नहीं हूँ, पर मैं बड़ी आसानी से अब भी तुम्हें हरा सकता हूँ। और ये कह के चार्ल्स उस पे अटैक कर देता है, लेकिन जिन उसके अटैक से बच जाता है और ये कह के उस रास्ते पे जाने लगता है कि मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। ये सुन के चार्ल्स गुस्सा हो जाता है और जिन के पीछे जाता है। इधर हम उन 3 बंदों को देखते हैं जो उसी रास्ते पे चल रहे थे, जहाँ उन्हें आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही थी, पर वो इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहते थे। तभी जिन वहाँ आ जाता है और गलती से उनमें से एक बंदे को नीचे खाई में गिरा देता है। तभी चार्ल्स भी उसके पीछे आ जाता है और जिन पे अटैक करते करते वो भी उनमें से एक बंदे को गिरा देता है। ये देखकर तीसरा बंदा डर के मारे उस पत्थर को अच्छे से पकड़ लेता है। उसी वक्त जिन चार्ल्स से कहता है कि तुम मुझसे लड़ने के चक्कर में लोगों को नीचे गिरा रहे हो, क्या तुम्हें इंसानियत नहीं है? ये सुन के चार्ल्स जिन पे अटैक करता है, लेकिन जिन उस अटैक से बच जाता है, पर वो तीसरा बंदा भी नीचे गिर जाता है और अपने साथियों को बोलता है कि अच्छे भले हम वहाँ तक पहुँच गए थे, लेकिन इन दोनों ने आगे पूरा काम खराब कर दिया। इस तरफ हम देखते हैं कि टॉम कायली और अपने सैनिकों के
साथ उन पत्थरों को क्रॉस करते हुए एक जगह पे आ जाता है और बोलता है कि स्कॉट और उसके गार्ड्स कहाँ गए, जिसपे कायली बोलती है कि यहाँ पे जरूर एक एंट्रेंस होगी, इसलिए हो सकता है कि वो उसे ही ढूंढ रहे हो। तभी टॉम के एक सैनिक को स्टोन ऑफ एनलाइटमेंट दिखता है, जिसे देखकर टॉम खुश हो जाता है और अपने 2 सैनिकों को बोलता है कि किसी को भी यहाँ आने मत देना। तो ये सुन के वो सैनिक लोगों को रोकने के लिए चले जाते हैं, पर रास्ते में उन्हें जिन मिलता है तो वो दोनों जिन पे अटैक करते हैं, लेकिन जिन उनसे बच के उन्हें हरा देता है और टॉम और बाकी लोगों के पास आ जाता है, जहाँ जिन कायली से कहता है कि हम फिर मिले हैं, लगता है कि ये हमारी किस्मत में है। उसी वक्त टॉम जिन से कहता है कि तुम कौन हो और ज़ेनियान हॉल से टकराने की हिम्मत कैसे हुई, जिसपे जिन बोलता है कि क्या तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता, लगता है ज़ेनियान हॉल के सारे लोग गधे हैं। ये सुन के टॉम को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि अच्छा तो तुम बेताओ पेविलियन के आखिरी बचे हुए लोगों में से हो और तुमने ही ज़ेनियान हॉल के एक यंग मास्टर को मारा था। ये सुन के जिन बोलता है कि हाँ मारा होगा, क्योंकि मैंने इतने लोगों को मारा है तो याद नहीं रहता, जिसपे टॉम गुस्सा हो जाता है और जिन पे अटैक करता है, पर जिन अपनी बॉडी स्पीड टेक्निक की वजह से बच जाता है और उस स्टोन की तरफ भागने लगता है। ये देखकर कायली उन सैनिकों से जिन को रोकने को बोलती है, पर वो सैनिक जिन को नहीं रोक पाते और जिन उस पत्थर के पास पहुंच जाता है। उसी वक्त वहाँ निकी, उसकी बहन और चार्ल्स आ जाते हैं, जहाँ चार्ल्स टॉम से बोलता है कि तुम भी यहाँ हो, तो टॉम कहता है कि हाँ, और अब यहाँ पे बहुत सारी पावर्स हो गई हैं। जिसके बाद टॉम जिन से कहता है कि शांति से वो स्टोन हमें दे दो, नहीं तो तुम बहुत बुरी मौत मरोगे। पर जिन नहीं मानता और स्टोन को टच करता है, जिसकी वजह से वो स्टोन जिन को अपना मास्टर बना लेता है, जिसपे कायली कहती है कि अब इस स्टोन का कोई फायदा नहीं है। तभी चार्ल्स मन में सोचता है कि ये स्टोन तो कल्टीवेशन बहुत बढ़ा सकता है, इसलिए जिन ने ये लिया होगा, लेकिन इसमें ज़ेनियान हॉल से लड़ने की हिम्मत कैसे आई। उसी वक्त निकी की बहन भी कहती है कि इसने ज़ेनियान हॉल से टक्कर ली, क्या इसे लगता था कि हम इसकी मदद करेंगे। उसी वक्त टॉम जिन को बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्टोन को लेने की, जिसपे जिन कहता है कि जिन चीजों को ज़ेनियान हॉल पसंद करता है उन्हें मैं ले लेता हूँ, लगता है तुम्हें याद नहीं मैंने ज़ेनियान हॉल के एक मास्टर को कैसे मारा था। ये सुन के टॉम मन में सोचता है कि ये ऐसे कैसे बोल पा रहा है, लगता है इसके पीछे किसी स्ट्रॉन्ग बंदे का हाथ है। तभी जिन ये कह के हंसने लगता है कि एक दिन मैं पूरे ज़ेनियान हॉल को खत्म कर दूंगा। उसी वक्त वहाँ स्कॉट आ जाता है और बोलता है कि खत्म, और अपनी इतनी सी पावर से। ये देखकर जिन मन में सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी टॉम स्कॉट को कहता है कि इसने हमारा स्टोन चुरा लिया है, इसलिए तुम्हें इससे सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि तुम भी ज़ेनियान हॉल के यंग मास्टर हो। जिसपे स्कॉट बोलता है कि लेकिन मुझे वो बेकार सा स्टोन चाहिए ही नहीं था। तो टॉम चौंक जाता है, साथ ही जिन भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है कि उसे अब कोई खतरा नहीं है, और वो स्कॉट से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसपे स्कॉट कहता है कि हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे। उसी वक्त स्कॉट बाकी सबको बोलता है कि वो स्टोन अपना मास्टर फिर से चुन लेगा अगर तुम जिन को मार दो। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।